हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारा मालदीव्स में लास्ट दिन और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। पर बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अटैचमेंट और फीलिंग्स आ जाती है। सो अभी हम लोगों ने अपना चाय वाय थोड़ा बहुत बना के पी लिया है और अभी मैं आपको अपने रूम के बाहर का दिखा रही हूँ। थोड़े देर बाद में बारिश रुक जाएगी, फिर हम लोग निकलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा लग रहा है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे बारिश रुक गई है और ये है बाहर का नज़ारा। सो अभी भी मेरे हस्बैंड वहाँ पे की सबमिट करने गए हैं और थोड़े बहुत क्लियरेंस के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठ चुके हैं जहाँ पे सारी बोट्स आती हैं, वो ले जाती हैं और ले आती हैं। 760 for family. I'm sorry. No, it's okay. Raise your hand. The captain and the crew, they are here to assist you. Thank you once again for choosing Paradise Island. Hope to see you again. Hope to see you soon. And have a safe flight. Thank you. तो अब हम लोग यहाँ पे स्पीड बोट पर बैठ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे डॉकिंग जो एयरपोर्ट के पास में है। तो वहाँ से हम लोग का माले सिटी घूमने का प्लान है। बट हमें एक्चुअली पता नहीं था, हम लोग खुद से एक्सप्लोर करने वाले थे। बट वहाँ जा कर के हमें पता चला बाद में कि टूरिस्ट गाइड वगैरह भी काफ़ी वहाँ पे रहते हैं। तो इनका थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन या ट्रिकी तरीका होता है, वो आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये लोग टिप्स पे काम करते हैं। सो बेसिकली ये लोग कुछ राइट अवे कुछ पैसा नहीं मांगेंगे आपको, जितना अफोर्ड आप जितना दे सकते हो टिप वो लास्ट में आप दे दो उनको $20-30 या ऐसा कुछ। तो उस वहाँ पर क्या है कि माले सिटी में घूमने के लिए सिम कार्ड अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि सिटी के अंदर आपको कुछ भी आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा या वाईफाई नहीं होता है, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हो, रोड पे घूम रहे हो। तो इसलिए बट हमने नहीं लिया क्योंकि ये सिटी गाइड था हमारे साथ। तो इसके वाईफाई के थ्रू हम लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया। व्हाट्सएप वगैरह मोस्टली थोड़ा बहुत चला रहे थे, ज़्यादा तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो इसमें एक चीज़ क्या होती है ना कि थोड़े पैसे तो लगते हैं आपको, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। सो ये एक्चुअली आपको राइट प्लेसेस पे लेकर के जाएगा। और यहाँ पर इन लोग का खुद ही टाई अप होता है, वहाँ जो कियोस्क वगैरह लगे होते हैं बहुत सारे आइलैंड के, तो वहाँ पर आप अपना लगेज छोड़ सकते हो। बट अगेन जैसा कि मैंने बोला कि ये रेगुलेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा वो रिस्क फैक्टर भी रहता है। मुझे भी डर लग रहा था कि लगेज वगैरह छोड़ रहा हूँ या कोई अनजान आदमी के साथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया था, और आप लोग भी वैसा कर सकते हो, कि मैंने जिसके पास मैं लगेज रख रहा था तो मैंने उसके आईडी का एक फ़ोटो ले लिया था। और मैंने ये पैराडाइज आइलैंड वाले से भी कंफर्म किया, बट उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ उन्हें भी नहीं आइडिया है। सो ये थोड़ा सा अनरेगुलेटेड है, सो आपको थोड़ा सेफ़ न होकर के ही ये करना। यहाँ से हमें लोकल फेरी लेना था, जो स्पीड बोट नहीं होती है और नॉर्मल स्पीड पे चलती है। तो आप टैक्सी भी ले सकते हो, बट टैक्सी एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्ज करता है डॉलर्स में, $50 या $100 या ऐसा कुछ था। और ये सब फेरी से बहुत चीप होते हैं, तो $1-2 में आता है। तो मैंने तीनों के लिए टिकट लिया, अपने टूर गाइड के लिए और खुद के लिए, अपने दोनों के लिए। तो ये फेरी में हम लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगाता हमें। और उसके बाद वहाँ पर आप लोग को पहुँच करके दिखाते हैं सिटी में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या और भी कुछ गार्डन्स वगैरह जो भी थे, तो हम लोग एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग की फेरी आ गई है, वो सामने जो वाइट एंड ब्लू कलर में है, हम लोग उस पर ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो आपको अंदर का भी दिखाते हैं कि कैसा है। ये नॉर्मल ऐसे वुडन का बना हुआ होता है। जैसा कि मैंने बोला कि ये स्पीड बोट नहीं है, नॉर्मल स्पीड पे चलती है, बट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होने के कारण हम लोगों ने इसको ऑप्ट किया। और ये टैक्सी के कंपैरेटिवली स्टिल फास्टर और चीपर है, क्योंकि ट्रैफिक में हमें नहीं रुकना पड़ता है। तो ये आप लोग जैसे देख रहे हो, ऐसे सीट्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग माले सिटी पहुँच जाएंगे, फिर कुछ जगह पे जाएंगे हम लोग।
लोग यहाँ पे माले सिटी में उतर गए हैं। यहाँ से फिर हम लोग को ये टूर गाइड में ले जा रहा है। तो हम लोग सिटी में अब पैदल ही घूम रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास ही वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो इसमें एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मोस्टली इंडिया जैसा ही लग रहा था मुझे। टू व्हीलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं और ऑटोज़ टेम्पोज़ वगैरह भी सब इंडिया के जैसे ही हैं मार्केट। बट यहाँ पर एक ख़ास बात है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि माले सिटी एक्चुअली जितना बड़ा है वो उसे एक्सटेंड किया गया था और इसने ही मुझे बताया था। तो अराउंड शायद 3-4 किलोमीटर का होगा, किलोमीटर स्क्वायर, बट अभी वो शायद एक्सटेंड करके उसे मैनुअली 6 किलोमीटर का बनाया गया है। इवन एट द इन द इवनिंग दे हैव सर्विस। Yeah, before Ramadan, so this is a monument. It's a monument. There's a story behind this monument. Okay. So back in 1800s, yeah, फोटो खींच दो। back in 1800s, there was this group of Sri Lankan this was the only military back then. Back when it was smaller. Okay. So they came in secrecy and they tried to get in, but the walls were this side back then too. So they didn't have any way to get in. So they figured they should blow up the wall. Oh. So this is they had explosives. So and this is the exact spot where they blew the hole. And by the sound of it, some officers woke up. There were 5 people who defended all this that night, and this is in the memory of them. They built the monument. This is the exact spot. But how come it is circular completely? Yeah, like it seems to be. it's the same spot, but they made it a monument. Oh. So they decorated it and put some flags, and it's in the memory of him. The leader of these 5 people is called the Shaheed Hussein Adam. Yeah. यहाँ से हम लोग फिर खाने के लिए गए थे क्योंकि हमें भूख लगी थी घूमते हुए और लंच का टाइम भी हो गया था। तो ये एक जैज़ कैफ़े है, तो यहाँ पर हमने लंच किया। तो जो हमारा ट्रैवल गाइड था उसके लिए भी लंच हमने ही परचेज़ किया। सो ये काइंड ऑफ आप समझ लो कि अगर आप घूम रहे हो तो आउट ऑफ कर्टसी आपको इतना तो शायद करना ही पड़ेगा। और यहाँ से लंच वगैरह करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे और कुछ और प्लेसेस में घूमेंगे, जितना भी हम लोग कवर कर पाएंगे। शायद सारी चीज़ हम लोग कवर नहीं भी कर पाएँ, बट जो भी है हम लोग आपको आगे दिखाते हैं। इधर है ना, इधर है ना, इधर है ना। पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे, ले लीजिए जल्दी। क्या कर रही है? पुलिस स्टेशन का ले लीजिए। क्या कर? सो अभी जो आपको राइट साइड में ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो माली सिटी का रिपब्लिक स्क्वायर है। एक्चुअली ये कैपिटल के बिल्कुल ही सेंटर में है। सो आप ये मिस ही नहीं कर सकते क्योंकि आप कहीं भी घूम के जाओ, जैसे मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी बताया था कि ये बहुत ही छोटा है। सो आप कहीं भी घूम के जाओ आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ से आप फेरीज देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स भी होते हैं। सो बहुत सारे घास वास है, एकदम अच्छे से बैठ के चिट चैट कर सकते हो, घूम सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप घूमने आ रहे हो तो यहाँ पे जस्ट बगल में ही बहुत सारे सुवीनियर शॉप्स है जहाँ पे आप कुछ भी अपना गिफ्ट्स फ्रेंड्स और फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह थी। सो रिपब्लिक स्क्वायर के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सुल्तान पार्क। और अभी आप जो राइट साइड में देख रहे हो वो यहाँ का हाई स्कूल है और उसके जस्ट ऑपोजिट में ही वो पार्क है। तो वो जो पार्क था वो मालदीव्स के सुल्तान थे उसका पैलेस हुआ करता था और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया और ये अब रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के द्वारा इस्टेब्लिश हो गया। ये पार्क में एक विंटर थीम एरिया है जहाँ पे आपको इग्लूस, आइस स्केटिंग ये सब होता है। ऑल्सो ये बहुत ही क्लीन था और वेल मेंटेन था। सो ये पार्क घूमने में भी अच्छा ही लगा क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा था और
जैसे उस टूरिस्ट गाइड ने हम लोग को बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 18,000 प्लस ट्रीज़ है जो प्लांटेड है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ था। सो अच्छा लगा काफ़ी इस पार्क में भी घूम के, क्योंकि मालदीव्स बहुत ही ऑल जितनी भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे क्राउड होता है, बट ये जो सिटी है ये उतनी सिटी तो क्राउड थी, पर यहाँ पे जो पार्क है ये उतना क्राउडेड नहीं था। सो थोड़ा आपको अगर ऐसे अकेले में टाइम स्पेंड करना है या ऐसे अच्छा फील करना है तो आप यहाँ आ सकते हो। सो अभी आपको जो सामने दिख रहा है ये इस्लामिक सेंटर है, और बगल में ही नेशनल म्यूज़ियम है, और ये भी सुल्तान पार्क का ही थोड़ा पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और उस पर ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, जो कि आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा। पीपल्स मजलिस जो दिख रहा है ये यहाँ का मालदीव्स का पार्लियामेंट हाउस है। और अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस। House of the presidents. This is the presidents house? Yeah. It comes with their own mosque. They have a little mosque there. The house is actually, you can see the house from the there. There isn't any security outside? It's called the Mudia Gate. That's his house. The president's house. There doesn't seem to be much security. Now they will be always circling here. Yeah. Yeah, I saw some police car. Yeah, it's called the Mudia Gate in Dive. Mudia Gate. This is called a Hukuro Meski. Hukuro Meski means Friday mosque. प्राइवेट मॉस्क। Friday mosque. They have Jumma. It's Friday. Oh, Friday. ओह Yeah, फ्राइडे it's a मॉस्क। Friday mosque. It was built in 1500s, 500 years So ago. on other days they will do different. No, they can, but there's a special prayer on Friday. So this was built in 500 years ago and still stands. This is the same structure. Oh, nice. This was built by coral rocks. You see these rocks? Right, They are right. coral, and the markings on there, they are all hand carved. Oh, Yeah. Only the roof has been maintained a little over time, right. but everything else Yeah, is this still the roof same. is like asbestos, which is like little. Yeah. And this one is Great. Great, yeah. This right here is a tomb. It's a tomb of a king. It's Iskandar Raskafan. Raskafan means king in the English. So a king lies here. you know Hindi? I know a little bit, a very little, Oh, nice. You can understand. a bit. Oh, nice. So the other houses like these ones, there are some important people, some official people, and the graveyard is also very old. It's like 500-year-old graveyard. No, it's completely full, right?
यहाँ से हम लोग अब लोकल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, शायद फ्ली मार्केट टाइप का है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो राइट साइड में शोर है जहाँ पर बहुत सारे बोट्स वगैरह रखे हुए हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में और फिशिंग करने में हेल्प करता है। तो ये जो लोकल मार्केट है यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स वगैरह भी हैं, वेजिटेबल्स के, फ़िश मार्केट है और कुछ कुछ जो लोकल कुछ डिशेस वगैरह भी बनाते हैं ये लोग। तो एक दो चीज़ें हम लोगों ने ट्राई भी करी थी। तो ये हमें अंदर मार्केट में ले जा रहा है और बगल में ही शोर पे स्टिंगरे होता है, स्टिंगरे फीडिंग किया जाता है, जैसा कि हमने वहाँ आइलैंड में भी देखा था। तो ये सारे जो छोटे छोटे शॉप्स आप देख रहे हो ये इसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट मिलते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमें नहीं मिल रहा था जो हम लोग इंटरेस्टेड होते लेने में। बट इसके बाद हम लोग आगे जाकर तो बस अब ये मार्केट से हम लोग निकल रहे हैं और दूसरे साइड जा रहे हैं। तो वहाँ पर इसने बोला कि यहाँ के लोकल लोग स्टिंगरे फीडिंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसा यहाँ पर करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पैराडाइज आइलैंड में देखा था। यहाँ पर काफ़ी सारे बोट्स लगे हुए हैं जो लोकल लोगों के हैं फ़िशिंग वगैरह के लिए। तो ये जो सामने आप लोग देख रहे हो वो जो बकेट है वहाँ पर इन लोगों ने कुछ फीड करने के लिए डाला हुआ है और सारे स्टिंगरेज यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर स्टिंगरेज हैं नीचे में। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर से वापस मार्केट में जाएंगे। कुछ कैंडी वगैरह ये बोल रहा था जो काफ़ी यूनिक होता है, कोकोनट और हनी का बनाया हुआ। तो हम लोग उसे थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं और उससे ही हम लोगों ने लिया भी था। तो टेस्टी था, काफ़ी अच्छा ही था। तो उसे हम लोग लेकर के आए थे और यहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये एक्चुअली कुछ $5 पर पीस ऐसा कुछ कॉस्ट था मुझे जहाँ तक याद है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है शायद टूरिस्ट वगैरह के लिए, अदरवाइज़ लोकल में तो मुझे लग रहा है कम का ही हो गई है। यहाँ से निकल कर के अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सुवेनियर शॉप के में। तो देखते हैं यहाँ पर सिटी में क्या अलग मिलता है। तो यहाँ पर मोस्टली इस टाइप के कुछ डिज़ाइनर चीज़ें, कपड़े वगैरह सब कुछ सेम मालदीव्स लिखा हुआ मिल रहा था, जो काफ़ी टिपिकल है, जो मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मिलते हैं जिस टाइप की चीज़ें। और यहाँ पर वैसे तो प्राइसेस डॉलर्स में होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह के भी होते हैं। तो इंडियंस के लिए वो लोग इंडियन रुपीज़ में भी प्राइसेस बता देते हैं। तो बट फिर भी इन जनरल वो नॉर्मल चीज़ें से थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इंडिया में भी हमें इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ यूनिक लग रहा है तो आप लोग उसे ले सकते हो। तो कुछ पर्ल वगैरह ये दिखा रहा था, नेकलेस, जो अब हमें पता नहीं है कि वो कितना ऑथेंटिक है, हमें वो पहचानना नहीं आ रहा था। हमने वो नेकलेस तो नहीं लिया, बट कुछ सुवेनियर्स हमने लिए ऐसे ही डिस्प्ले के लिए, मैग्नेट्स वगैरह जो होते हैं टिपिकल। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ प्रेसिडेंशियल ऑफिस आए हैं। यहाँ फ़ोटो लेने के लिए हमने गार्ड से परमिशन लिया था। तो ये जो बीच में पिलर्स है इसके बीच में पीछे गार्ड बैठे हुए रहते हैं और हमारे फ़ोटोज़ कुछ इस तरह आए। यहाँ से अब निकल कर हम लोग जा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल बीच है। सो शाम भी हो गई और हमारी फ़्लाइट की भी टाइम हो रही है, तो बस एक वो लास्ट हमें विज़िट करना है आर्टिफिशियल बीच। तो उसके पहले रास्ते में जो पड़ रहा है वो दिखाते हैं। राइट साइड में एक बैंक है, बैंक ऑफ मालदीव्स। और इसके बाद हम लोग एक जा रहे हैं किंग सलमान मॉस्क, जो मालदीव्स का सबसे बड़ा मॉस्क है, जिसमें 10,000 लोगों की प्रेयर करने की कैपेसिटी है। और ये पार्शली ये मॉस्क है, किंग सलमान मॉस्क, ये पार्शली फंड किया था सऊदी अरेबिया ने, और इसका नाम भी रखा गया है किंग सलमान के बाद। और यहाँ से अब हम लोग निकल करके आगे जाएंगे जहाँ पर बीच है, जो आर्टिफिशियल मेन मेड बीच है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से ये शायद पार्किंग स्पेस है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ ये लोग पार्क करते हैं, और बगल में ये जो सामने है यही बीच है। तो ये जो आप दोनों साइड से देख रहे हो, जो बीच में आपके स्टोन्स वगैरह ये रखे हुए, ये एक्चुअली इनको बनाया गया है आर्टिफिशियली, सो दैट कि वहाँ पर पानी बनी रहे। सो वो पूरे ओशन से सेपरेट करने के लिए, ताकि वेव्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आए और लोग यहाँ पर एंजॉय कर सके बीच पे। तो ये जो सेमी सर्कुलर टाइप का है, गोल, ये आर्टिफिशियल बीच है। तो ऐसे देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप इवनिंग वगैरह भी स्टे कर सकते हो। तो यहाँ से फिर हम लोग अब वापस हम लोगों ने फेरी ली और हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ जा कर के फिर हम लोग
बस एयरपोर्ट में अब चेक इन वगैरह कर लेंगे। Here we have Ahudan with us. He is our tourist guide. He took us to Mali city and showed us mosques and different places. He is a very nice guy. I'll give his number in our caption. You can always refer to when you are visiting Mali city and take a quick tour. Say hi to our viewers. Thank you, Ahudan, for the. Thank you so much. तो अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए और मालदीव्स की ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू गाइज रियली enjoyed watching our video, and if yes then don't forget to like, share and subscribe to our channel। और मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।